मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी जम्मू के, तो मैं आम तौर से माता वैष्णो देवी जाती थी पैदल, और वहाँ जो भी मेरे कॉलेज दिनों की याद है वो सबसे अच्छी वही है। ये जम्मू कश्मीर एक छोटा हिंदुस्तान है अपने आप में मुकम्मल। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, गर्मी, सर्दी, बर्फ, तूफान, हर किस्म के मौसम, हर किस्म के इंसान रहते हैं और ऐसे रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रिस्पेक्टेड गवर्नर साहब, यहाँ के माता वैष्णो देवी के यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन साहब, जितेंद्र सिंह जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, और श्राइन बोर्ड के मेंबर्स, और खासकर जो हमारे यहाँ नौजवान भाई बहनें, बुजुर्ग, सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सालों के बाद। जैसे मैंने पहले कहा, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी जम्मू के, तो मैं आम तौर से माता वैष्णो देवी जाती थी पैदल, और वहाँ जो भी मेरे कॉलेज दिनों की याद है वो सबसे अच्छी वही है कि रात को हम घूमते थे, राजमा चावल खाते थे, फिर नहाने के लिए लाइन लगती थी, फिर दर्शन के लिए लाइन लगती थी, और वहाँ अर्धकुमारी पे बोलते थे कि जिसने पाप किया होगा वो इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। तो चूंकि उस जमाने में इंसान का वजन भी ज्यादा होता था, तो हमें बहुत डर लगता था। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आई आप लोगों के बीच में। और अभी जो वाइस चांसलर साहब जिक्र कर रहे थे, कि मैं इनको बताना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु हो या हमारी माता वैष्णो देवी हो, इन्होंने सारे संसार के अंदर जम्मू कश्मीर को चुना। तो ये हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम करोड़ों लोग जो हमारे मुल्क के हैं, उनकी आस्था का स्थान है, यहाँ है, कश्मीर में है। प्रधानमंत्री साहब, ये जम्मू कश्मीर एक छोटा हिंदुस्तान है अपने आप में मुकम्मल। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, गर्मी, सर्दी, बर्फ, तूफान, हर किस्म के मौसम, हर किस्म के इंसान रहते हैं और ऐसे रहते हैं। कुछ भी हो जाए, कश्मीर में तूफान आ गया, मगर हमारे कश्मीर के न सिर्फ पंडित भाई बल्कि हमारे मुसलमान भाई भी इस जम्मू के इलाके में बसने के लिए आ गए। और मुझे खुशी है, मैं जम्मू के लोगों को सलाम करती हूँ, उन्होंने खुले दिल से हम सबको अपनाया, अपना पानी बांटा, अपनी जगह बांटी, हमारे साथ बिजली बांटा, राशन बांटा, सब बांटा। तो मुझे खुशी है, मैं अपने इस रियासत के लोगों को सलाम करती हूँ। आज आपने एक बहुत ही बढ़िया अस्पताल का इनॉग्रेशन किया, जिससे मुझे पूरा यकीन है यहाँ के जो गरीब आवाम है, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज इस बात की हुई कि आज सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, सबसे ज़्यादा हमारी बच्चियों को मिले, हमारी लड़कियों को मिले। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। मेरा हमेशा से ध्यान रहा है नौजवानों की तरफ, क्योंकि हमारा 3 बहनों में 1 भाई है, और ये होता है फर्क। घर में आप क्या करेंगे, बेटी और बेटे में थोड़ा सा भेद होता है। तो मैं समझती हूँ कि नौजवान पूत जो है,
जो है हमारे लिए उसको बचाना, उसको ठीक रखना, उसको अच्छी तालीम देना, उसको उस किस्म की तालीम देना कि जब वो बाहर जाए उसको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि वो अपनी मेहनत से और 4 लोगों को रोजगार दे सके। मगर उसके साथ मैं समझती हूँ कि नौजवानों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 2004 में 3 यूनिवर्सिटीज, बाबा गुलाम शाह पातशाह, माता वैष्णो देवी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो ज़मीन दे दी थी सबके लिए उस वक्त। और आज जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत खुशी है कि आपने वाकई यहाँ इसको गुलिस्तान बनाया है, यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए, पूरे मुल्क के लिए इसको एक नमूना बनाया है। और मैं चाहूँगी जो हमारे कश्मीर में वहाँ भी हमारे वक्फ बोर्ड है, यहाँ माता वैष्णो देवी का है, मैं चाहूँगी वो लोग भी यहाँ आए, देखें कि जो लोगों का पैसा है, जो चढ़ावे का पैसा है, वो हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होना चाहिए, लोगों के लिए, तालीम के लिए, अस्पताल के लिए। और इसलिए जो मुफ्ती साहब ने फैसला किया आज से 1 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ मिलाने का, तो वो बार बार कहते थे मैंने एक शख्स से नहीं बल्कि जो करोड़ों लोगों ने जिसको चुना है उसके साथ हाथ मिलाया है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में नौजवानों की समस्याएं हैं, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी को लेके, चाहे वो उनके रोजगार को लेके, चाहे उनके एंटरटेनमेंट को लेके, ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम बनाना, ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म में हमारी मदद करना, क्योंकि ये इतना खूबसूरत इलाका है, हर चप्पा जम्मू कश्मीर का टूरिज्म के काबिल है। मुझे याद है जब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाहौर बस लेके गए थे, उस दिन रात को हमारे 7 नौजवान बलजराला में, जिसमें रतन कुमार 7 बहनों का एक भाई था, मैं सबसे पहले वहां पहुंच गई। 7 बच्चे हमारे शहीद हो गए। उसके बाद चिट्टी सिंह पोरा, परसों हमारे कश्मीर में 5 नौजवान, एक 11वीं जमात में, एक 12वीं जमात में, एक 14वीं जमात में, कोई दुकान का शटर नीचे कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है मोदी जी के मदद से हम जम्मू कश्मीर में अमन ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर का नौजवान हमारे पूरे मुल्क की पूंजी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास नौजवान का सरमाया है वो हमारे मुल्क के पास है। और अगर ये हमारा सरमाया और हमारे रिसोर्सेज जो हमारे मुल्क के पास है, चाहे पानी है, जंगल है, पहाड़ है, मिट्टी है, और ये ह्यूमन रिसोर्स आपस में अगर हम मिल जाएंगे तो मुझे लगता है हमारे पूरे मुल्क की जो तरक्की अभी कहीं ना कहीं रुकी है, अगर दोनों चीजें हम मिला लें, अपने नौजवान ह्यूमन रिसोर्स और अपने कंट्री के रिसोर्स को मौका दे, अपॉर्चुनिटीज दें आगे बढ़ने की जवानों को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मुल्क न सिर्फ सभ्यता के लिहाज से, क्योंकि सिविलाइजेशन के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, भाईचारे के लिहाज से हमारे मुल्क का कोई सानी नहीं है। हमारे पड़ोस में जहां हमारे एक ही मजहब के लोग रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे हमारे यहाँ जो पाकिस्तान इस वक्त खुद लड़ रहा है, अपने ही लोगों की बंदूक के साथ लड़ रहा है, मगर उसके मुकाबले में हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख अपनी मर्जी से बैठते हैं, उठते हैं, अपना लीडर चुनते हैं और भाईचारे से रहते हैं। वहां शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी शिया को मारता है। तो इसलिए मुझे फख्र है कि हम उस मुल्क में रहते हैं, मगर एक तकलीफ है, कश्मीर के दिल में एक तकलीफ है जिसका हम सबको मिलजुल के इलाज करना होगा, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर का एक एक कोना हमारे मुल्क की तरह हंसता रहे, बसता रहे। मैं आप सब लोगों को एक बार से फिर बधाई देना चाहती हूँ और अपने प्रधानमंत्री साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेरा पहला मौका है
किसी नई चीज़ की इनॉग्रेशन में मैं शामिल हुई और इसमें आप मेरे साथ थे। मुझे बहुत खुशी, और वाइस चांसलर साहब जो यहाँ हैं और श्राइन बोर्ड के मेंबर्स, अपने जो गवर्नर साहब, मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि ये वाकई हमारे लिए एक नमूना बना है, जिसको हम कोशिश करेंगे जगह जगह इसको रिप्लिकेट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया।